भैया आंसू नहीं, उत्तर चाहिए मुझे, उत्तर चाहिए मुझे। वो नाम चाहिए, वो नाम चाहिए जिसने लंकेश की बहन के सम्मान और लंका के स्वाभिमान पर प्रहार करने का दुस्साहस किया है। और मुझे प्रतिकार, उस उद्दंडी का संहार, उस राम का सर्वनाश चाहिए मुझे भैया। क्या दोष था मेरा, एक माँ का जो अपने पुत्र की खोज में भटक रही थी? क्या दोष था मेरे शंभू का, मेरे पुत्र का, जो बिना किसी भूल के मृत्यु दंड का भागी हो गया भैया। शंभू। हाँ भैया, मार डाला उन वनवासियों ने आपके लंकेश के भांजे को। मेरे रूप के साथ साथ मेरी आत्मा भी छलनी कर दी उन लोगों ने भैया। जब दंडक में ये सब हो रहा था तो क्या कर और दूषण मौन थे? नहीं भैया, वो मौन नहीं थे, किंतु अब वो सदा सदा के लिए मौन हो गए हैं भैया। जब खर और दूषण भैया इस पाप का कारण जानने उनके पास गए तो उन दुष्ट वनवासियों ने उनके साथ साथ हमारे 14,000 असुर संबंधियों का भी संहार कर दिया भैया। राम और लक्ष्मण ने राक्षसों के विरुद्ध युद्ध का शंखनाद कर दिया भैया। और वो सीता मेरा आपकी बहन का अपमान देखकर प्रसन्न हो रही थी भैया। मुझे प्रतिकार चाहिए भैया, प्रतिकार चाहिए भैया। तुम्हें प्रतिकार से पहले उपचार की आवश्यकता है शूर्पणखा। इससे पहले कि तुम्हारे मन के घाव भरे, आवश्यक है कि तुम्हारे शरीर के घाव भरे। हमारे राजवैद्य सुसैन अपनी चिकित्सा से तुम्हारे रूप को पुनः लौटा देंगे। स्मरण रहे, जो इस कक्ष में बीता है उस पर कोई संवाद, कोई चर्चा नहीं होगी। मेरे बहन के इस अपमान की चर्चा अगर इस कक्ष के बाहर निकली तो उस वनवासी से पहले मैं तुम सबके प्राण हर लूंगा।
लंका के सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर हो। मैं चाहता हूं कि तुम शीघ्र अतिशीघ्र दंडक जाओ और 3 वनवासियों के बारे में पता करो, राम, लक्ष्मण और सीता। वो उस वन में क्या कर रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है, मुझे सूक्ष्म विवरण चाहिए। मैं सब कुछ जानना चाहता हूं। जैसी आज्ञा लंकेश। आओ सीते। हम कहाँ जा रहे हैं आर्य? कल जो हुआ उसके बाद तुम्हारे मन में उपजे भय से मैं परिचित हूं सीते। तुम्हारी प्रसन्नता कहीं लुप्त हो गई है, बस उसे ही ढूंढने जा रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि अपनी सीते की प्रसन्नता में ढूंढ लूंगा। आओ। प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है अद्भुत। सीता वृष्टि, राम सियासा। जानती नहीं थी कि इस भयानक वन में इतना सुंदर स्थान भी हो सकता है। देखा, लौट आई ना तुम्हारी प्रसन्नता। अपने इन भावों और प्रयास से आप मेरे मन को आनंदित कर ही देते आ रहे। कैसे वनवास के इस जटिल समय को आपने अपने समर्पण से कितना सरल बना दिया। तुम भी तो मेरा हर पल सुंदर बना देती हो सीते। अपने प्रेम से ही तो तुमने इस वन में स्वर्ग बसाया है। मेरा ये कर्तव्य है कि कभी कभी इस ऋण को चुकाने का प्रयास करो। जन्म जन्म का और वैसे भी सीते, संगम, जीवन छोटे छोटे पलों में ही तो बसता है। सीता हर क्षण भवधन। भविष्य की चिंता करने से श्रेष्ठ तो यही है एक है कि हम हर पल एक समर्पण, वर्तमान में आनंद को ढूंढे। एक है रूप तो दूजा दर्पण। ठीक कहा आपने आर्य। लोचन मैं इस आज को, दृष्टि, इस क्षण को, बादल इस प्रेम को सजो लेना चाहती हूँ जीवन भर के लिए।